हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मौलाना टेलरिंग। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कोर्सेट की कटिंग सीखी थी फ्रंट पार्ट की। ठीक है, तो आज हम बैक पार्ट की कटिंग सीखेंगे। तो ये वाला हमारा जो कोर्सेट टॉप था, इसकी हमने कटिंग सीखी थी फ्रंट पार्ट की। आपको दिख रहा है इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने पूरी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर स्टिचिंग भी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताया है। बैक पार्ट की अब हम कटिंग कर लेते हैं। किस तरह से हम ड्राफ्टिंग करेंगे और कटिंग करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। फिर हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। पेपर पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जितना फुल शोल्डर है उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फुल शोल्डर लिया था, तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर था 14 इंच, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो मेरा यहाँ पे आया 7 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम स्ट्रेट लाइन पहले इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 14 इंच पर मार्किंग करें, सॉरी 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमने 7 इंच पे मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे जो सबके लिए फिक्स है, और यहाँ से हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच जो सबके लिए फिक्स है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस वाले लाइन को मिलाएंगे और यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हम आर्म होल निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट में पैक डीप नेक के हिसाब से निकाला था, सेम यहाँ पे भी हम उसी के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा नेक क्या होगा, डीप रहेगा। तो डीप नेक के हिसाब से ही हम यहाँ पे फार्मूला आर्म होल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा बैक में क्या आएगा, चेस्ट डिवाइडेड 6 + 1 इंच आएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे चेस्ट जैसे 31.5 इंच है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला आ रहा है। आपका जैसे चेस्ट रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लेना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 31.5 इंच डिवाइडेड 6 करेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, हम 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, 31.50 डिवाइडेड 6, यहाँ 5.25 आ रहा है। इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 6.25 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6.25 पे मार्किंग कर लेंगे। जहाँ से हमने डाउन लिया है वहाँ से ही हम 6.25 पे मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग हमारा चेस्ट वाला लाइन आएगा। ठीक है, ये हमारा चेस्ट वाला लाइन है। अब क्या करेंगे, पहले हम आर्म होल को शेप दे देते हैं, नेक को शेप दे देते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक डीप रहेगा 8 इंच। ठीक है, ये हमारा नेक का शेप ऐसे रहेगा और यहाँ पे हमारा नेक का डीप रहेगा 8 इंच। तो इस वाले लाइन में आ रहा है देखिए 8 इंच यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा देखिए जो रेडी शोल्डर है वो कितना था, 1.75 था। फ्रंट में हमने 1.75 लिया, तो बैक में भी हम 1.75 ही लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फुल शोल्डर है उसमें हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, पॉइंट -2.75 हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14 इंच। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2.75। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितना आएगा, 11.25। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारा 5.6 इंच आ रहा है। ठीक है, तो 5.6 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमने मार्किंग किया, यहाँ पे भी हम 5.6 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमने दोनों मार्किंग कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिलाएंगे। ये कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम ऊपर की तरफ पूरा माइनस करेंगे इसको। ठीक है, देखिए इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके माइनस कर लेंगे। ये हमने माइनस कर लिया। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे नेक को शेप दे देते हैं। तो देखिए हमारा रेडी शोल्डर कितना था, 1.75 था। यहाँ पे 2.75 लेंगे, हाफ हम इंच स्टिच के लिए, तो ये हमारा 2.75 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से नेक डीप लेंगे, तो जो हमने यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मार्किंग किया है ना, वहाँ से ही हम क्या करेंगे, सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से ही हम क्या करेंगे, नेक डीप लेंगे। तो नेक डीप हमारा कितना है, 8 इंच है, तो 8 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 8 इंच पे मार्किंग किया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे
और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से शेप देंगे। तो ये हमारा बैक का शेप हो गया, ठीक है। तो जब भी हमारा नेक डीप जाता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0.25 माइनस करते हैं। तो 0.25 माइनस कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम आर्म होल को शेप देंगे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 0.25 बाहर की तरफ मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमने मार्किंग किया। यहाँ से 0.75 हम बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे, इतना। और यहाँ पे इस वाले लाइन को ऐसे क्रॉस ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट कितना है हमारा, 31.5 इंच है। इसमें क्या करेंगे हम, 2 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस करना है हमको 2 इंच। तो यहाँ पे कितना आया, 33.5 इंच, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 8.3 इंच। 8.3 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से 1.5 इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन का लेंगे। तो ये हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल को शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा आर्म होल का शेप आएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये हमने आर्म होल को पूरा शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, जो ये हमने इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ किया है ना, वहाँ से ही हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा कितना था, 19.5 इंच था। तो यहाँ पे हम 20.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा फिक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 लाइन जितना ही एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम मार्क कर लेंगे पहले। ये इस तरह से ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले हिप लोअर चेस्ट जो हमारा वेस्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो मेरा लोअर चेस्ट जो वेस्ट है वो कितना है, 14 इंच था। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 इंच प्लस करेंगे इस तरह से। ये हमने मार्किंग किया। अब वेस्ट हमारा कितना था, 26 था। इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच। तो यहाँ पे हमारा 28 इंच आया। इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है। तो 7 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी मार्किंग कर लेंगे ऐसे। और यहाँ से हम इसको इस तरह से स्ट्रेट ही ऐसे करेंगे। ठीक है, इतना पूरा क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट है। अब क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को इसके साथ मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रंट पार्ट को हमको क्या करना है, ऐसे रखना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। प्रॉपर हमको यहाँ पे इसको ऐसे मिलाना है। ये हमने मिलाया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना हमारा पूरा माइनस हो रहा है। तो इसको क्या करना है, हमको पूरा माइनस करना है। ये हमारा ऐसे पूरा ये माइनस होगा। यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, हमने रखा और यहाँ पे भी ये हमारा पूरा क्या हो रहा है, इस तरह से माइनस हो रहा है। ऐसे पूरा स्टिच में जाएगा ना हमारा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलाना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक ऐसे लाइन बना लेंगे और यहाँ से ये हमारा ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 1 इंच जितना हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे।
ये हमने पूरा माइनस कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको भी हम ऐसे शेप दे देंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों पार्ट को इस तरह से पूरा कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए फर्मे को रखकर पूरा इस तरह से कपड़े की कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमने अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्टिच होगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट को मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। देखिए ये हमारा ऊपर का पार्ट है मेन फैब्रिक और ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। तो ये हमारा सीधा वाला पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐसे रखेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को हम सीधे वाले पार्ट के ऊपर ऐसे रखेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक में स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे हम वेस्ट में स्टिच लगाएंगे, ठीक है। और साथ में हमको यहाँ पे भी स्टिच लगाना है। देखिए यहाँ पे भी हमको स्टिच लगाना है, ठीक है। अगर आप स्लीव लगाना चाहते हैं तो आप स्लीव्स भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगा सकते हैं या फिर आप बायस पट्टी कट करके भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे और नेक में और यहाँ पे वेस्ट में स्टिच लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है, ठीक है। पहले मैंने नेक पे स्टिच किया, उसके बाद उसमें हमने धार स्टिच लगाया, ठीक है। पहले आपको नेक को स्टिच करना है, फिर उसमें धार स्टिच लगाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेस्ट को स्टिच करेंगे, फिर उसमें भी हम धार स्टिच लगाएंगे, ठीक है। उतना होने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल में 1/2 इंच का मार्जिन जो हमने लिया है वो स्टिच लगाएंगे दोनों आर्म होल में। तो इतना सारा स्टिच आपको यहाँ पे लगाना है, बस ये वाला पार्ट आपका ओपन रहेगा दोनों तरफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। तो इसको हमको ऐसे, हमने यहाँ पे स्टिच लगाया है तो इसको ऐसे पकड़ना है आपको और यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से सेम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। तो इस तरह से सीधा करने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। ऐसे हमने इस तरह से सीधा किया। अब यहाँ पे हम प्रेस लगाएंगे और यहाँ पे हम जो बाहर का इस तरह से हमने ओपन रखा है इसको हम क्या करेंगे, पूरा पैक कर लेंगे स्टिच करके। देखिए यहाँ पे हमने इसको प्रेस कर लिया, यहाँ से अब पैक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए फ्रंट पार्ट को कैसे स्टिच करेंगे आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। पहले तो हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये हमने ओपन किया, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे अस्तर वाले के साथ सीधा हमने इसको क्या किया है, स्टिच किया है, बट हम इसको क्या करेंगे, पहले इसके साथ ऐसे स्टिच करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसके साथ इसको इस तरह से स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से इसके साथ स्टिच लगाएंगे, ठीक है। हमारा ये इस तरह से पार्ट स्टिच होगा। सेम इसी तरह से हम इसको भी स्टिच करेंगे, अस्तरों को भी। देखिए इसको हमने क्या किया, स्टिच किया, ठीक है। 1/2 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था उसके साथ स्टिच किया। उसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लिया। तो हमारा जो ये स्टिच है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, जैसे हम कोर्सेट में स्टिच लगाते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से हमने क्या किया, इसको भी स्टिच कर लिया है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए ये दोनों पार्ट तो हमारा स्टिच हो गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस तरह से एक पट्टी लेंगे। पट्टी को हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे। तो जहाँ से हमने राउंड शेप दिया था ना, यहाँ से, तो यहाँ से ही हमको ये वाला पट्टी ऐसे रखना है, ठीक है। जो हमारा ऐसे अंदर जाएगा और यहाँ पे हमारा आई हुक आएगा। तो ये वाला पट्टी हमको इस तरह से रखना है। उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से एक लूपी मतलब बहुत सारा हमको लूपी तैयार करना है, क्योंकि हम जो बटन लगाएंगे वो लूपी में ही अटैच होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लूपी को इस तरह से रखकर
इस तरह से हम रखकर फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हम इस वाले पट्टी को उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले लूपी को अटैच करके आपको दिखाऊंगी, उसके बाद हम पट्टी को रखेंगे यहाँ पे। मैंने देखिए यहाँ पे लूपी को इस तरह से स्टिच करके यहाँ पे अटैच कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस वाले पट्टी को यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको कुछ भी पैक नहीं किया, लेकिन नीचे की तरफ हमने इसको पैक कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। फिर इसके ऊपर हम अस्तर वाले फैब्रिक को रख के पूरे यहाँ से ऐसे राउंड करके नेक में स्टिच लगाएंगे और यहाँ आर्म होल में स्टिच लगाएंगे। ठीक है, इतना मैं आपको यहाँ पे स्टिच करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर यहाँ से पूरा स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो देखिए हमने इसको क्या किया है, इस तरह से पलटकर सीधा कर लिया है। ठीक है, तो ये वाला पट्टी मैंने क्यों लगाया, जैसे हम यहाँ पे बटन लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ हमारा कवर करेगा। ठीक है, तो इतना हमारा पूरा देखिए इस तरह से पूरा प्रॉपर स्टिच हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम प्रेस लगाएंगे और यहाँ से पैक कर लेंगे। ठीक है, पैक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसके साथ करें अटैच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रेस कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमने प्रेस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट के साथ इसको अटैच करेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शोल्डर को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे फिर हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम ये वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे, फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसको पूरा स्टिच कर लिया, जैसे हमने फ्रंट एक पार्ट को स्टिच करके पूरा दिखाया था, उसी तरह से हमने इस वाले पार्ट को भी स्टिच कर लिया। बस हमको यहाँ पे ये वाला पट्टी और ये लूपी नहीं लगाना, क्योंकि हम यहाँ पे बटन्स लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरा स्टिच कर लिया और मैंने यहाँ पे इसको पूरा प्रेस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा फाइनल लुक इस तरह से तैयार हो गया है। कैसा लगा आपको इसका फाइनल लुक, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने आपको स्टिचिंग और कटिंग दोनों बताया है। आपको ये स्टिचिंग और कटिंग कैसा लगा, ये भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।